मैं 15 दिन श्रीनगर रहकर आई हूं। उस वक्त भी वहीं थी जब अमित शाह श्रीनगर में थे। वे बारामूला और श्रीनगर में मीटिंग करते हुए थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं तब वहां सिक्योरिटी कैसी थी। लेकिन श्रीनगर मेरा घर है। लाल चौक की गलियों में, घर में, इन लॉज की वही रहने की जिद में जाना पड़ता रहता है। 1990 का वक्त हो या उसके बाद के 32 साल, उन्होंने कभी श्रीनगर नहीं छोड़ा। इसलिए श्रीनगर और घाटी मेरे लिए रिडल्स हैं। हर विजिट के बाद मैं नई पहेली लिए होती हूँ। इस दफा भी वही हुआ। इस दफा का रिडल पर है मनोज सिन्हा। मैं हैरान हूँ। राजधानी श्रीनगर में मेजॉरिटी सुन्नी ब्यूरोक्रेसी है, ऊपर से घाटी की आबो हवा, फिर अब्दुल्ला, मुफ्ती, आजाद और डोगरा नेताओं की लीडरशिप, और राज्यपाल का राजभवन हमेशा टॉप रिटायर अफसरों, मिलिट्री जनरलों की लाट साहबी में जिया है। इन तमाम बातों के बीच में यूपी के गाजीपुर के खाटी नेता मनोज सिन्हा का पहले तो श्रीनगर में भला क्या मतलब, मगर इससे अधिक बड़ी रिडल जो श्रीनगर के एलीट में, लोगों में ये टॉक कि मनोज सिन्हा इफेक्टिव है। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। सन 2022 का श्रीनगर 21, 20, 19 मतलब पिछले सालों से अलग है। हर कोई सस्पेंस में है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बारामूला में अमित शाह की मीटिंग होगी और उसमें हजारों लोग इकट्ठे होंगे। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के पहाड़ी लोगों की घाटी में नई राजनीति शुरू होगी। इनकी सभा में अमित शाह घाटी के 3 परिवारों के खिलाफ बोलेंगे। सचमुच श्रीनगर का पुराना एलीट और ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन हैरान परेशान है कि सब कैसा बदलता हुआ है। चुनाव के लिए नए वोटों की कैसी गणित बन रही है। सवाल है कैसे बारामूला में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। घाटी में ऐसा हो सकना भाजपा के बूते की बात तो नहीं है। पंचायत गांव लेवल का मामला तो लगता है, पर क्या मनोज सिन्हा का ये माइक्रो मैनेजमेंट था या पुलिस खुफिया तंत्र का? लेकर जवाब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर जा अटकता है। Manoj Sinha has been the power of Jammu and Kashmir for 2 years now. Last year, when I visited, people were still getting to know him and his intentions. And he too was still getting to know and understand the lay of the land and its intentions. This year, however, they both seem to have found each other. हाँ, ये 1 साल का परिवर्तन है कि मनोज सिन्हा को बाहरी राजभवन में बंधे रहने वाला रिटायर अफसर या नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने बीच का एक्सेप्टेड पॉलिटिशियन माने जाने लगा है। साथ ही जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों में एक रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर की तरह देखा जा रहा है। मैं श्रीनगर थी तभी का किस्सा है। इन द रीसेंट ट्रिप ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह टू श्रीनगर, a delegation of politicians and bureaucrats had gathered to meet and mingle. Chancing upon the chance, the prominent face of Apni party thought suitable to share a grievance with Amit Shah. His trouble was that the kids of former militants were not able to move forward in the society due to their family's past. Amit Shah ने उनकी बात सुनी। वे कुछ बोलते उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा politely yet firmly quipped in and said, आप जब ये मुद्दा लेकर मेरे पास आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आप लिस्ट प्रोवाइड करें ऐसे नाम्स की, ताकि ईच केस पर इंडिविजुअली काम किया जाए। 60 दिन हो गए, मैं लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं। मनोज सिन्हा की मोटी मगर बुलंद आवाज से कमरे में सन्नाटा छा गया। द रूम वेंट नम। द होम मिनिस्टर inertly impressed and the Apni party leaders red-faced. As for Manoj Sinha, canny of his nature remained placid, moving forward towards the next order of business. सही में इस दफा घाटी की अपनी विजिट में मैंने वह बातें सुनी जो पहले खास तौर पर धारा 370 के खत्म होने के बाद नहीं सुनी थी। लोगों में, श्रीनगर के एलीट में अब आगे की राजनीति, चुनावों को लेकर हैरानी, सस्पेंस और इन्वॉल्वमेंट बनता हुआ है। श्रीनगर में सिनेमा थिएटर खुलने और चारों तरफ तिरंगे लगने से लेकर दफ्तरों में टाइम पर लोगों के पहुंचने जैसी बातों से लोग होनी मानते हुए आगे की सोचने लगे हैं।
This time, besides the usual rabbles of anger and continued uncertainty, there were glowing feedbacks and applaud for the governor rule of Manoj Sinha, right from the top to the bottom. सोचें, all this Manoj Sinha की खाटी राजनीति और खाटी अंदाजों से. Manoj Sinha was never a known pan-Indian politician, despite having a lustrous political time. His 5 minutes of fame and popularity among the masses dawned when he was being touted to be the Chief Minister of Uttar Pradesh in 2017. But destiny had grander plan than being just the puppet Chief Minister. Having withdrawn from political scenes post his 2019 Lok Sabha defeat, his announcement as the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir sent shockwaves and murmurs. सचमुच जब मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने की घोषणा हुई तो श्रीनगर में लोगों को खबर पर विश्वास नहीं हुआ था. Particularly when his predecessors were administrators like N.N. Vora and Jag Mohan, who though non-political were familiar with the affairs of Kashmir. Integrity and sound administrative acumen helped them in creating a conducive condition for elections and the revival of political process in the past. Also, there is a damning myth that an outsider can never understand the emotions, the sentiments of the state, particularly the Kashmiris, and hence can never rule the land or its people. सबको शक था कि मनोज सिन्हा सूबे में क्या कर सकेंगे, मगर मनोज सिन्हा, a freshman from western Uttar Pradesh, alien to the perilous problems and the nitty-gritty that engulfs the state, सबके लिए आश्चर्य वाले उपराज्यपाल साबित हो रहे. Shattered all the myth and its misconceptions. एक जानकार और नई पार्टी के नए नेता ने बताया, घाटी को वे अब इतना जान गए हैं कि उतना अब्दुल्ला और महबूबा भी नहीं जानते होंगे. An outsider with clean slate, with no history over the region, his walk the talk and talk the walk has got him the mass recognition and has helped him keeping the state floating and flourishing. मनोज सिन्हा अपनी नेचर के माफिक श्रीनगर को जानते और समझते हुए हैं. उन्हें पता है कि शहर में कौन क्या है और क्या कर रहा है. इमाम हो या बाबाजी लोग या धर्मार्थ ट्रस्ट चलाने वाले या पंडितों की राजनीतिक दुकान चलाने वाले, श्रीनगर के मीडिया, आला कारोबारियों सबकी खबर रखते अपनी राय और फैसले कर रहे हैं. पता नहीं गृह मंत्रालय या गृह मंत्री अमित शाह को वो कैसी और क्या फीडबैक देते होंगे. श्रीनगर और दिल्ली के बीच कैसा कितना लाइव फीडबैक लेन देन होगा घाटी और श्रीनगर की हलचलों को लेकर. मोटा मोटी लगता है खुफिया पुलिस से अधिक मनोज सिन्हा के माइक्रो मैनेजमेंट का रोल होगा. एज फॉर द पीपल, वेल दे आर लाइकिंग हिज charisma. His political suaveness is well respected and his administrative astuteness welcomed. इसलिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक आश्चर्य है. श्रीनगर का एलीट उनके असरदार होने की जितनी बातें कहता मिलेगा, वैसा पिछले राज्यपाल सतपाल मलिक के समय में बिल्कुल नहीं था. मेरी इच्छा थी कि मैं जम्मू इलाके में या घाटी के दूर दराज के इलाकों के पहाड़ी लोगों और गुरेज जाकर समझूं कि वहां लोग नई सियासत पर कैसे सोचते हुए हैं. क्या श्रीनगर के अब्दुल्ला मुफ्ती और आज़ाद लोगों की निगाह से उतरते हुए हैं. लेकिन श्रीनगर में ही बेखौफ घूमना आसान नहीं है, तो घाटी के इंटीरियर को कैसे घूमा और छाना जा सकता है. आज के लिए बस इतना ही. 22 के श्रीनगर की अगली किस्त कल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.